वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स स्ट्रीम बाय फारूक सर। आज से हमारी 10 डेज थ्योरी कंप्लीट एक चैलेंज चालू होने वाला है जिसको अपन 10 दिन के अंदर कंप्लीट करेंगे। हमारा ये टॉपिक 10 चैप्टर अकाउंट्स की क्लास 12, जिसमें से आज हमारा पहला चैप्टर रहेगा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जिसका वेटेज 12 मार्क्स है। इसमें से जो इंपॉर्टेंट थ्योरी निकलती है और जो पहला क्वेश्चन निकलता है वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसके चांसेस है 2 नंबर में आने। और वो क्वेश्चन है पहला, व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप। तो अगर हम बात करें डायरेक्ट डेफिनेशन से, तो अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट सेक्शन 4 1932, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। पार्टनरशिप जो है वो एक रिलेशन है कुछ पर्संस के बीच में, जो आपसी में एक एग्रीमेंट कर चुके हैं कि हम जो भी प्रॉफिट कमाएंगे उसको आपसी में अपनी सहमति से बांटा करेंगे। यहाँ पर एक शर्त है, चाहे तो वो सारे मिलके काम करें तब भी वही प्रॉफिट कमाएंगे और उसी तरीके से बांटेंगे जिस तरीके से एग्रीमेंट हुआ है, या उन सबके बिहाफ पर कोई एक अकेला काम करे तो भी प्रॉफिट वैसे ही बटेगा जिस तरीके से एग्रीमेंट में लिखा हुआ था। यहां से एक ऑब्जेक्टिव तो पहला ये बन जाता है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कब लागू हुआ था, तो आंसर आएगा 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन निकलता है, राइट द फीचर ऑफ पार्टनरशिप। तो यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स है, इसी में से मैं आपको ऑब्जेक्टिव बताऊंगा तो हमारी थ्योरी और ऑब्जेक्टिव दोनों क्लियर हो जाएगा। जिसमें से पहला जो आपका फीचर आता है उसका नाम है एग्रीमेंट। हमारे पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट करना, आप एग्रीमेंट कर सकते हैं 2 तरीके से, एक होता है ओरल और एक होगा रिटर्न। दोनों ही मान्य, आप चाहे तो ओरल कर सकते हैं, आप चाहे तो रिटर्न भी कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक निकलता है मेंबरशिप। तो हमारे पार्टनरशिप को बनाने के लिए कम से कम 2 मेंबर होना चाहिए और मैक्सिमम 50, और अगर बैंकिंग सेक्टर का बिजनेस है तो मिनिमम 2 और मैक्सिमम 10। अगर 10 से लिमिट ज्यादा निकल जाती है तो आपका बिजनेस इनलीगल पाया जाएगा। अब यहाँ से सीधे 5 ऑब्जेक्टिव निकलते हैं आपके। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इन पार्टनरशिप, आंसर आएगा 2। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन पार्टनरशिप, आंसर आएगा 50। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इन बैंकिंग सेक्टर, आंसर आएगा 2। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन बैंकिंग सेक्टर, आंसर आएगा 10। और एक और ऑब्जेक्टिव निकलता है जो ज्यादातर पूछा जाता है एग्जाम में, व्हाट विल हैपन व्हेन द नंबर ऑफ मेंबर एक्सीड इन बैंकिंग सेक्टर, तो आंसर आएगा बिजनेस फाउंड इलीगल। तीसरा यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टरिस्टिक निकलता है मेंबरशिप। कौन हमारे बिजनेस में मेंबर बन सकता है, तो आंसर आएगा ओनली इंडिविजुअल कैन बिकम अ मेंबर। सिर्फ अकेला व्यक्ति हमारा मेंबर बन सकता है, पार्टनर बन सकता है। कौन नहीं बन सकता, तो यहाँ पर कोई एसोसिएशन पार्टनर नहीं बन सकती, कोई इंस्टीट्यूशन पार्टनर नहीं बन सकती, कोई बॉडी पार्टनर नहीं बन सकती, सिर्फ इंडिविजुअली पार्टनर बन पाए। चौथे नंबर का हमारे यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक आता है कॉन्ट्रैक्ट। हर एक पार्टनर कैपेबल होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट को लेकर। अच्छा, कौन से पार्टनर कैपेबल नहीं होते कॉन्ट्रैक्ट को लेकर, तो इंसॉल्वेंट जो व्यक्ति होगा वो कैपेबल नहीं है बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट को लेकर। ल्यूनेटिक कोई व्यक्ति है वो भी नहीं होगा, या कोई माइनर है तो वो भी कोई कॉन्ट्रैक्ट में कैपेबल के लिए नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट निकलता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक के एजेंट एंड प्रिंसिपल। तो हमारे जो पार्टनर होते हैं तो वो हमारे फर्म के लिए एजेंट भी होते हैं और हमारे फर्म के लिए प्रिंसिपल भी होते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हमारा नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक निकलता है कि हमारे पार्टनरशिप का बिजनेस कैसा होना चाहिए, तो आंसर आएगा इसका लीगल। हमारे पार्टनरशिप का बिजनेस कैसा होना चाहिए, लीगल। पार्टनरशिप ऑफ द बिजनेस ऑफ द पार्टनरशिप मस्ट बी लीगल, ये आपका एक ऑब्जेक्टिव बनता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो एक और नेक्स्ट आपका कैरेक्टरिस्टिक निकलता है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। तो यहां से बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि पार्टनरशिप के अंदर क्या जरूरी है, प्रॉफिट शेयर करना जरूरी है, लॉस शेयर करना जरूरी नहीं, ये याद रखना। फिर आगे बढ़ेंगे तो एक और आपका कैरेक्टरिस्टिक निकलता है कैपिटल कंट्रीब्यूशन। क्या हर एक पार्टनर को बिजनेस में कैपिटल लगाना जरूरी है, तो आंसर आएगा नो, कैपिटल कंट्रीब्यूशन इज नॉट एसेंशियल इन द पार्टनरशिप बिजनेस। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं तो एक और कैरेक्टरिस्टिक आता है हमारा लायबिलिटी। हमारे पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसी होना चाहिए, तो आंसर आएगा अनलिमिटेड। द लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर इज अनलिमिटेड। इस तरीके से हमारे क्वेश्चन आंसर 2 हो गए कंप्लीट, एक है पार्टनरशिप और दूसरा है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप। आगे बढ़ते हैं तो तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो निकलता है हमारा, व्हाट इज पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड क्या होता है, जो रिटर्न एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट होता है उसी को अपन पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। क्या पार्टनरशिप डीड के और भी नाम है, हाँ बिल्कुल नाम है। पार्टनरशिप डीड को अपन पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी बोलते हैं और आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी बोलते हैं। अब ये पार्टनरशिप डीड है क्या,
तो पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट विच स्पेसिफाइड द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द बिजनेस। पार्टनरशिप डीड जो है वो एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी जाती हैं। अब ये टर्म्स एंड कंडीशन क्या है? टर्म्स एंड कंडीशन है कि शर्तें, हमारे बिजनेस को चलाया कैसे जाएगा, हमारे बिजनेस के अंदर क्या क्या कंडीशन है, हमारे बिजनेस में कौन कितना पैसा लगाएगा, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, हमारे बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस कैसे शेयर होगा, हमारे बिजनेस के अंदर ड्रॉइंग पर इंटरेस्ट कैसे चार्ज होगा, हमारे बिजनेस पर कैपिटल इंटरेस्ट कैसे अलाउ होगा, किसको कितनी सैलरी मिलेगी, किसको कितना कमीशन मिलेगा, हमारे पार्टनर्स का नाम क्या होगा, उनका एड्रेस क्या होगा, हमारे बिजनेस का नेम एंड एड्रेस क्या होगा, हमारे बिजनेस किस टाइप का होगा, क्या एरिया होगा, क्या नेचर होगा, ये सारे मेन कंटेंट इस डीड के अंदर लिखे जाते हैं। इसी को हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। अब आगे बढ़ते तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये निकलता है, क्या पार्टनरशिप डीड करना जरूरी है? तो आंसर आएगा नहीं, पार्टनरशिप डीड करना जरूरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। चाहो तो बनाओ, चाहो तो मत बनाओ। द प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड इज वॉलेंट्री, ऑप्शनल, नॉट कंपल्सरी। चाहो तो बना लो, चाहो तो मत बनाओ। बनाओगे तो कुछ फायदा है, जैसे मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, कुछ डिस्प्यूट होते हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, तो आप उसको आसानी से अपना सेटल आउट कर सकते हो। अगर नहीं बनाओगे तो कुछ नुकसान, नहीं बनाओगे तो क्या होगा, फिर यहाँ पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के कुछ प्रोविजन, कुछ रूल्स लग जाएंगे। जैसे भाई हर एक पार्टनर जो है उसको कोई सैलरी नहीं मिलेगी अगर आपकी पार्टनरशिप डीड नहीं, नो सैलरी विल बी अलाउड टू पार्टनर, कोई कमीशन नहीं मिलेगा, नो कमीशन विल बी अलाउड टू पार्टनर, कोई रेम्युनरेशन नहीं मिलेगा, नो रेम्युनरेशन विल बी अलाउड टू पार्टनर, किसी ने पैसा ज्यादा लगाया है उस पर कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं होगा, किसी ने ड्राइंग करी है उस पर कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं होगी। हाँ, किसी पार्टनर ने अगर बिजनेस को लोन दिया है तो उस पर ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना परसेंट, 6% पर एनम। तो सारी कंडीशन में ये लास्ट वाली कंडीशन याद रखना है उनको, इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी गिवन एट द रेट 6% पर एनम अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है तो। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं कि हमारे पार्टनर्स के अंदर भाई प्रॉफिट कैसे बांटा जाएगा, तो आंसर आएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस मस्ट बी शेयर्ड इक्वली। हमारा जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा इसको इक्वल शेयर किया जाएगा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है तो ये सारे रूल्स लग जाएंगे। यहां से ये 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है, राइट द रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। कोई सैलरी नहीं, कोई कमीशन नहीं, कोई बोनस नहीं, उसके बाद कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना 6% पर एनम, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बटेगा इक्वल। यहीं से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आएंगे। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट एंड लॉस मस्ट बी शेयर, आंसर आएगा इक्वली। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी गिवन कितना 6% पर एनम। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नॉट चार्ज। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड। तो ये सारी चीजें याद रखना, अगर लिखा पढ़ी नहीं हुई तो ये सारे रूल्स एप्लीकेबल होंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 निकलता है, एक्सप्लेन द राइट्स ऑफ ए पार्टनर। हमारे पार्टनर्स के बिजनेस के अंदर क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या अधिकार है। तो पहला राइट है राइट टू शेयर प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट हुआ है तो उसको मिलने का अधिकार होगा। दूसरा है राइट टू रिटायर, जब चाहेगा पार्टनर बिजनेस से रिटायर हो सकता है। तीसरा होगा राइट टू टेक पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, अगर बिजनेस में कोई भी एक्टिविटी है तो उसमें हर एक पार्टनर पार्टिसिपेट कर सकता है। राइट टू बी कंसल्टेंट, अगर बिजनेस के अंदर कोई डिसीजन लेना है तो अपनी एडवाइस, अपना सजेशन अपने बिजनेस के अंदर रख सकता है। राइट टू गेट इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया है तो उस पर बिल्कुल अधिकार है, इंटरेस्ट मिलेगा। रेट तय हो गई होगी उसके हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा, अगर रेट तय नहीं हुई तो 6% पर एनम के हिसाब से। तो स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारे प्रैक्टिकली टॉपिक के हिसाब से कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। क्यों बनाया जाता है, इट इज प्रिपेयर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स, ये हमारे पार्टनर्स में प्रॉफिट को बांटने के लिए बनाया जाता है। इट इज द एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आगे का पार्ट होता है। इसके अलावा और कुछ क्वेश्चन है क्या, बिल्कुल है। जैसे हम आगे बढ़ते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है, ये वो प्रॉफिट होता है जब सारे पार्टनर को हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन देने के बाद जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचता है, जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसी रिमेनिंग प्रॉफिट को अपन डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज गारंटीड प्रॉफिट। गारंटीड प्रॉफिट क्या होता है, ये मिनिमम अश्योरिटी होती है जो किसी एक पार्टनर को दूसरे पार्टनर के द्वारा दी जाती है कि हाँ आपको इतने रुपए से कम नहीं मिलेगा, अगर मिलता है तो हम हमारी जेब से देंगे, इसको अपन गारंटीड प्रॉफिट बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ से 2 क्वेश्चन और निकलते हैं थ्योरेटिकल, बस इसमें से यही आएगा, इसके अलावा
आएगा, कुछ नहीं आएगा। दो थ्योरेटिकल क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन जो बताने जा रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर में पूछा जाएगा और यहीं से हमारे ऑब्जेक्टिव निकलेंगे। राइट द डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल एंड फ्लक्चुएट कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड क्या होता है? फिक्स्ड कैपिटल मेथड वो होता है जिसमें 2 अकाउंट बनाए जाते हैं। फ्लक्चुएट कैपिटल में सिर्फ एक अकाउंट बनाया जाता है। फिक्स्ड कैपिटल में जो 2 अकाउंट बनाए जाएंगे वो कौन कौन से होंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। फ्लक्चुएट में कौन सा अकाउंट बनाया जाएगा? सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आगे बढ़ते हैं तीसरे डिफरेंस की तरफ। तो फिक्स्ड कैपिटल के अंदर सारे एडजस्टमेंट, ऑल एडजस्टमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन पार्टनर्स करंट अकाउंट, और फ्लक्चुएट कैपिटल में ऑल एडजस्टमेंट आर रिकॉर्डेड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चौथे डिफरेंस पे आते हैं। तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के अंदर जो पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस होता है वो हमेशा क्रेडिट होता है, हमेशा फिक्स होता है। और फ्लक्चुएट कैपिटल की तरफ आते हैं तो वहां पर पार्टनर्स कैपिटल का जो बैलेंस होता है समटाइम डेबिट समटाइम क्रेडिट। तो यहां से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं। कैसे कि इन फिक्स्ड कैपिटल मेथड डैश अकाउंट इज आल्सो मेड, तो आंसर आएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। इसी को अपन रेसिप्रोकल करके पूछ सकते हैं। पार्टनर्स करंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड व्हेन द पार्टनर कैपिटल इज फिक्स्ड, और इन फिक्स्ड कैपिटल मेथड ऑल एडजस्टमेंट आर रिकॉर्डेड इन डैश अकाउंट, आंसर आएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। इन फ्लक्चुएट कैपिटल अकाउंट ऑल एडजस्टमेंट आर रिकॉर्डेड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑल एडजस्टमेंट the balance of partner capital is always fixed and credit, or in fluctuate capital method partners the balance of partners capital is not fixed या fluctuate। इस तरीके से कुछ ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं जो कि आपको तैयारी करना है। इसके बाद फिर एक लास्ट क्वेश्चन बनता है, व्हाट डू यू मीन बाय पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट मतलब होता है जब हम सारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनाने के बाद कुछ चीजें लिखना भूल गए या कोई सी हमने गलत एंट्री पास कर दी, तो उसी की एक रेक्टिफाइंग एंट्री पास करना होती है बिफोर स्टार्टिंग न्यू फाइनेंशियल ईयर। इसी को अपन पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री बोलते हैं। और भी आगे की तरफ हमारी नई वीडियो आएंगी हर चैप्टर के रिगार्डिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन की पूरी थ्योरी, गुडविल क्या होता है, गुडविल की पूरी थ्योरी। तो ये सारी चीजें भाई आपको टाइम पर अपडेट होती रहें, इसलिए हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कॉमर्स हिस्ट्री बाय फारूक सर। आगे की वीडियो, आगे का मैटर आगे की वीडियो में हम देखेंगे।